स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गाने की जिसे बनने के बाद भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। गाना तैयार था, आवाज तैयार थी, संगीत तैयार था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे कैद थी। कहा जाता है कि इस गाने को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 7 साल लग गए। दोस्तों, इस कहानी के केंद्र में थे हिंदी सिनेमा की सबसे सुरीली आवाजों में से एक मोहम्मद रफ़ी। दोस्तों, एक ऐसा गाना जिसे मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायक ने अपनी आवाज दी हो, धुन बनाई हो शंकर जयकिशन जैसे दिग्गजों ने, गीत लिखा हो मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी ने, लेकिन फिर भी उस गाने को एक बार नहीं बल्कि बार बार ठुकरा दिया जाए। और सबसे हैरानी की बात, जिस गाने को लगभग 7 साल तक कोई फिल्म स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, वही गाना जब आखिरकार पर्दे पर आया तो ऐसा छाया कि आज भी उसकी धुन सुनते ही लोग गुनगुनाने लगते हैं। और वो गाना था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, तो सबको खबर हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी इसी सदाबहार गाने की है। एक ऐसे गाने की कहानी जिसे किस्मत ने बहुत देर तक इंतजार करवाया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1961 से। फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे नासिर हुसैन और मुख्य कलाकार थे देवानंद, आशा पारेख और प्राण। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी थी उस दौर की बेहद लोकप्रिय जोड़ी शंकर जयकिशन के पास। दोस्तों, इसी फिल्म के लिए एक गाना तैयार किया गया। गाने के बोल थे आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं जुबान पर। आवाज थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। धुन में जोश था, मस्ती थी, रोमांस था, और सबसे बड़ी बात एक ऐसी ऊर्जा थी जो सुनने वाले को तुरंत अपनी तरफ खींच ले। शंकर जयकिशन को इस गाने पर पूरा भरोसा था। गाना रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन अब बारी थी इसे फिल्म में इस्तेमाल करने की, और यहीं से शुरू हुई इसकी असली परीक्षा। दोस्तों, जब यह गाना देवानंद ने सुना तो कथित तौर पर उन्हें लगा कि यह गाना उनके किरदार के लिए कुछ ज्यादा ही तेज और लाउड है। नतीजा यह हुआ कि गाना फिल्म से बाहर हो गया। अब सोचिए, एक रिकॉर्ड किया हुआ गाना, वो भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन की धुन, फिर भी फिल्म में जगह नहीं मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल में यह तो सिर्फ शुरुआत थी। भला हम डरे दिल के मालिक। दोस्तों, समय बीतता गया और फिर आया साल 1966। शंकर जयकिशन एक और फिल्म के संगीत पर काम कर रहे थे। फिल्म थी सूरज, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे राजेंद्र कुमार। शंकर जयकिशन को अपनी पुरानी धुन याद आई। शायद उन्हें लगा होगा कि इस बार यह गाना सही जगह मिल सकता है। पुरानी धुन फिर सामने आई, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर वही कहानी दोहरा दी। राजेंद्र कुमार के किरदार के लिए भी यह गाना सही नहीं लगा और एक बार फिर गाना रिजेक्ट हो गया। दोस्तों, अब इस गाने की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वह एक फिल्म से दूसरी फिल्म तक घूम रहा था, लेकिन उसे अपनी मंजिल नहीं मिल रही थी। एक तरफ संगीतकारों को भरोसा था कि धुन में दम है, और दूसरी तरफ बड़े सितारों को लग रहा था कि यह उनके किरदार पर फिट नहीं बैठती। और यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कई बार कोई गाना खराब नहीं होता, बस उसे सही फिल्म और सही कलाकार नहीं मिला होता। और इस गाने को भी अभी अपने सही चेहरे का इंतजार था। दोस्तों, अब कहानी में प्रवेश होते हैं वो अभिनेता जिनके बिना इस गाने की किस्मत शायद कभी नहीं बदलती। उनका नाम था शम्मी कपूर। शम्मी कपूर की स्क्रीन पर्सनालिटी बाकी सितारों से बिल्कुल अलग थी। उनके लिए ऊर्जा थी,
मस्ती थी, नृत्य था, युवा जोश था और सबसे जरूरी वह ऐसे गानों को पर्दे पर पूरी तरह जी सकते थे। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। जब शंकर जयकिशन ने यह धुन शम्मी कपूर के सामने रखी तो इस बार कहानी बदल गई। शम्मी कपूर को धुन बहुत ही ज्यादा पसंद आई और आखिरकार उस गाने को वह चीज मिल गई जिसका उसे 7 साल से इंतजार था, सही कलाकार। दोस्तों, जिस गाने को पहले देवानंद के लिए अनुपयुक्त समझा गया था, जिसे राजेंद्र कुमार के लिए भी स्वीकार नहीं किया गया था, अब वही गाना शम्मी कपूर की फिल्म में अपनी असली पहचान पाने वाला था। साल था 1968 और फिल्म थी ब्रह्मचारी। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए उस पल की। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ शुरू होती है, सुमन कल्याणपुर उनका साथ देती है और पर्दे पर शम्मी कपूर की ऊर्जा दिखाई देती है। हर जन्म में तुझे अपना माना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, जिस गाने को सालों तक फिल्मों में जगह नहीं मिली, वही गाना अब दर्शकों के सामने था। और इस बार किसी ने यह नहीं कहा कि गाना बहुत लाउड है, बल्कि वही जोश, वही मस्ती, वही तेज अंदाज गाने की सबसे बड़ी ताकत बन गया। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत सबक है। कभी कभी एक कलाकार के लिए जो चीज़ गलत होती है, वही दूसरे कलाकार के लिए उसकी सबसे बड़ी खूबी बन जाती है। देवानंद के व्यक्तित्व के लिए शायद यह गीत बहुत ज़्यादा उछलता हुआ लगा। राजेंद्र कुमार के लिए भी यह फिट नहीं बैठा, लेकिन शम्मी कपूर, उनकी स्क्रीन इमेज तो इसी तरह की ऊर्जा के लिए मशहूर थी। और इस तरह 7 साल तक ठोकर खाता हुआ गाना आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गया। दोस्तों, इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ सिर्फ गाना नहीं गाती, वह गाने के अंदर की शरारत को भी जीवंत कर देती है। उनकी आवाज़ में वह ऊर्जा थी जो शम्मी कपूर के अंदाज को पर्दे पर और बड़ा बना देती है। यही कारण है कि शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर की जोड़ी में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ एक तरह से पहचान बन चुकी थी। रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए इतने यादगार गाने गाए हैं कि दोनों की जोड़ी हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में एक खास स्थान बना गई। सबको मालूम है और सबको खबर हो। दोस्तों, इस कहानी में एक और बात गौर करने लायक है। आज जब हम यह गाना सुनते हैं तो शायद ही कोई सोच सकता है कि इसे कभी रिजेक्ट भी किया गया था। हमें यह गाना इतना भावनात्मक लगता है कि मानो यह शम्मी कपूर के लिए ही बनाया गया हो। दोस्तों, करीब 7 साल तक यह धुन अपनी सही मंजिल की तलाश करती रही और आखिरकार 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के जरिए यह गाना दर्शकों तक पहुंचा। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ एक पुराने गाने की कहानी कहना गलत होगा। यह कहानी है इंतजार की, यह कहानी है एक सही मौके की, और यह कहानी है इस बात की कि अगर किसी चीज़ को बार बार ठुकरा दिया जाए तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि उसमें काबिलियत नहीं है। कभी कभी बस वक्त सही नहीं होता। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ वही थी, शंकर जयकिशन की धुन वही थी और गीतकार भी वही थे, लेकिन जब तक सही फिल्म, सही किरदार और सही अभिनेता नहीं मिला, गाना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। और जब शम्मी कपूर के रूप में उसे सही चेहरा मिला तो वही गाना अमर हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हर नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।